और सत्र समय से पहले खत्म होने पर विधायकों के बयान भी सामने आ रहे हैं। विपक्ष ने भी सवाल उठा दिए हैं। हमारी सरकार का फेलियर सामने आ रहा है। बात वो नहीं है, बात यह है कि अगर विपक्ष कोई बात कह रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी है उसमें सुधार करे, क्योंकि चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिनको चुनकर भेज रखा है, जनता की जिम्मेदारी उन पर बनती है कि भाई हम जो अव्यवस्थाएं हो रही हैं, जो आज लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा कमज़ोर हो रहा है, जो व्यवस्थाओं पे जो है भरोसा कमज़ोर हो रहा है, उसकी बात हम सरकार के सामने रखें और सरकार उसमें सुधार करे। अगर सरकार ये सुनने को ही तैयार नहीं है और सत्र ख़त्म कर दे रही है, 5 दिन का सत्र कहकर 2 दिन में जो है कि सत्र ख़त्म कर दे रही है, तो सरकार कहीं न कहीं डर रही है और सरकार के मन में दृढ़ संकल्प नहीं है कि वो विपक्ष की बात सुने। लंबा सत्र कराने की बात चल रही थी और ये भी 5 तारीख तक होना था, किंतु बीच में सत्र यहीं पे समाप्त हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि बिजनेस जितना होता है उसी के अनुसार सत्र चलता है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसी दो राय की बात नहीं है। जैसा काम होगा, आगे लंबा सत्र चलेगा, बजट सत्र होगा तो फिर काफ़ी लंबा चलेगा, मुझे ये लगता है। तो सत्र समय से पहले खत्म होने पर और क्या कहना है विधायकों का, वो भी आपका सवाल है। ये अगर हमारी पीड़ा नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। और मैं मानता हूँ कि विधानसभा अध्यक्षा जी का भी ये कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो जैसे कि मैं पहली बार का विधायक हूँ, तो हम लोगों को भाई सीखने को भी मिलेगा। अगर हम सत्र में हमें ज़्यादा समय मिलेगा तो निश्चित ही कि अब बिजनेस नहीं था तो अब ये तो भाई विधानसभा अध्यक्ष और सरकार का काम है। बाकी हम ज़रूर ये चाहेंगे कि अगर आगे भी सत्र हो तो कम से कम 10-15 दिन का हो। बिजनेस कम होने की वजह से सत्र कम चला है, लेकिन जो हमारे मुद्दे थे वो तो सब हमने उठाए और वो जो मेरे द्वारा सल्ट विधानसभा के समस्याओं के जो क्वेश्चन थे मेरे तो शुरू से ही लगे गए थे और लगातार मेरे दोनों दिन मैंने अपने क्षेत्र के प्रश्न उठाए और जो विधानसभा का औचित्य होता है वो मेरे हिसाब से मेरे क्षेत्र का पूरा हुआ। तो देखिए, इस पूरे मामले पर विधायकों की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी, क्या कुछ उनका कहना है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए पंकज राणा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से और जानकारी उनसे ले लेते हैं। पंकज, विपक्ष ने तैयारी कर ली है और कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ऋतु खंडूरी ने भी सवाल उठाए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकार की तरफ से क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। क्या सरकार की तरफ से पक्ष है इससे लेकर? देखिए, सरकार की ओर से ये पक्ष है कि सरकार ने जो अपना एजेंडा तय किया था उसके आधार पर सत्र चलाया गया है, क्योंकि सरकार ने ये पहले ही तय कर लिया था कि सदन की जो अवधि है वो 2 दिन की रहेगी और ये पहले ही जब कार्यमंत्रणा की बैठक होती है उसमें 1-1 दिन का एजेंडा तय किया जाता है और उसके हिसाब से ही सत्र की कार्रवाई चलती है। लेकिन क्योंकि सदन की जब कार्रवाई पूरी हुई उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरह से ये कहा है कि बिजनेस नहीं था, उसके वजह से सदन की कार्रवाई पूरे 2 दिन तक चली है और उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाई। तो ये कहीं ना कहीं इस रूप में भी देखा जा रहा है कि सरकार अगर पहले से ही तय करती, सरकार के पास ज़्यादा बिजनेस होता तो सदन की कार्रवाई आगे बढ़ सकती थी। क्योंकि इसमें विपक्ष के विधायकों का ये भी कहना है कि ये विधानसभा अध्यक्ष का विवेक होता है कि जो विधेयक आए थे सदन के भीतर, जो पटल पर रखे गए थे, उनको अलग अलग दिनों में डिवाइड करके उनको उन पर चर्चा करा के उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ध्वनि मत से सभी विधायकों को एक ही दिन में पूरी तरह से पास करा दिया और ये कहीं ना कहीं सरकार का विवेक फेलियर रहा है कि विपक्ष ने जो अपने मुद्दे उठाए थे, जो उठाने की कोशिश की जा रही थी, वो सरकार की पास नहीं जा पाए और सदन के स्तर से सरकार तक नहीं वो समझा पाए हैं। तो इस तरह के आरोप लग रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए, सीधे तौर पर आयुषी ये कहा जा सकता है कि क्योंकि तमाम जो विधायक है, अगर हम सुदूरवर्ती क्षेत्रों की बात करें, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, उत्तरकाशी की इंटरनल क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ से विधायक आते हैं और वहाँ के तमाम सवाल लगाते हैं और अपने कई मुद्दे विधानसभा में लेकर आते हैं ताकि वहाँ की समस्याओं का समाधान हो सके। लेकिन 2 दिन में जितने सवाल लगाए गए थे, 615 के करीब सवाल टोटल लगाए गए थे विधानसभा में, उनमें से बहुत कम सवालों पर ही जवाब दिया गया है, जवाल तबल हुआ है सरकार की ओर से और विपक्ष की ओर से जो सवाल पूछे गए थे। बाकी तमाम जो विधायक के सवाल थे वो छूट गए हैं। तो ये एक पीड़ा विधायकों की है कि विधायक जिन सवालों को लेकर देहरादून आए थे, सदन के भीतर आए थे, वो नहीं उठ पाए हैं। तो इसीलिए उनका ये कहना है कि सदन की कार्रवाई 1 हफ्ते ही कम से कम होनी चाहिए ताकि उनकी विधानसभा क्षेत्रों की समस्याएं उठ सकें और उनको आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन अब क्योंकि सरकार का अपना विशेषाधिकार होता है, सरकार जितना बिजनेस तय करती है कार्यमंत्रणा की तारीख में, क्योंकि तारीख जो बैठक होती है उसमें विधानसभा अध्यक्ष होती हैं,
सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री होते हैं और नेता प्रतिपक्ष होते हैं, उनके आधार पर ही सारी कार्य मंत्री की बैठक में बिजनेस तय किया जाता है, उसके बाद आगे का एजेंडा तय किया जाता है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने जो सवाल खड़े किए हैं उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है कि विधानसभा अध्यक्ष ही इस बात को कह रही हैं कि सदन की कार्रवाई लंबी होनी चाहिए और टैक्स पेयर के पैसे से ही सदन चलता है, वो फिजूल खर्चा नहीं करेंगे। तो इससे विपक्ष को एक हवा मिल गई है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि तो विपक्ष आखिरकार पीछे क्यों रहे। देखने वाली बात है कि संग्राम यहीं पे खत्म होता है कि आगे भी बढ़ता जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।